आपके मन में क्या चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनना बहुत ज़रूरी है। तो आप बेफिक्र होकर मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या इशू आ रहा है। क्योंकि अभी मैंने देखा, सुबह आपने पानी का गिलास उठाया लेकिन फिर वहीं रख दिया। जब मैंने आपको कॉफ़ी और चाय के लिए ऑफ़र किया तो भी आपने मना कर दिया। एंड फाइनली जब मैंने आपको खाने के लिए ऑफ़र किया, इवन आपका फास्ट और मैं फास्ट वाला ही खाना लाया था, पहले आपने हाँ कर दी और फिर उसके बाद मना कर दिया। मैं इन सब के पीछे रीज़न जान सकता हूँ बार बार खाने के लिए डिनाई क्यों कर रही हैं? एक्चुअल मैंने इसीलिए मना किया था, सुबह पानी के लिए, चाय कॉफ़ी के लिए और अभी खाने के लिए। वो जो आपका सर्वेंट है वो एक मुस्लिम है, तो आपका भी फास्ट है और मेरा भी फास्ट है। अगर वो लंच को सर्व करके लेके आएगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने खाने के लिए मना कर दिया। और वैसे भी आप तो जानते ही हैं, ये जो मुस्लिम्स होते हैं वो नॉनवेज खाते हैं और हम लोगों को झूठा खिलाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों में रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने उसके हाथों से कुछ भी खा लिया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप ही खाइए खाना। देखिए साक्षी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि हमारे हाथ की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं और उन कुछ चंद लोगों की वजह से ये पूरी कौम बदनाम है। आपको पता है, मोहम्मद को मेरे पास काम करते करते 5 साल हो चुकी हैं और इन 5 सालों में उसने मेरे साथ हिंदू के हर त्योहार को मनाया है। फिर चाहे वो होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, यहाँ तक कि उसने हमारे साथ 9 दुर्गों में कन्याओं को खाना तक खिलाया है। और मुझे आज तक उससे कोई भी खतरा नहीं हुआ। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि उसने मुझे झूठा खिलाने की कोशिश की या मेरा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की। तो इसका मतलब साफ है कि हम किसी एक इंसान की वजह से हर किसी को गलत समझते हैं। वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो हम लोगों की वही मेंटेलिटी हो गई है। और वैसे भी साक्षी जी, आप और हम तो वेल एजुकेटेड हैं। हम लोग अगर इन जात पात, ऊंच नीच, इन सब चीजों में भेदभाव करेंगे फिर हम लोग ग्रो अप कैसे करेंगे? और कल के लिए अगर आपको कोई बड़ी डील मिलती है और वो डील क्रैक करवाने वाला इंसान अगर मोमडन हुआ, तो क्या आप उसके साथ सौदा नहीं करेंगे या बिजनेस नहीं करेंगे? करेंगे ना?